स्वागत करती हूँ आपका सुमन के रंग सुमन के संग चैनल में। नवरात्र का पहला दिन है आज और हो चुकी है सुबह। झाड़ू पोछा मैं लगा चुकी हूँ। गीज़र का पानी ऑन कर दिया था, अभी आप लोगों ने देखा फिल हो रहा है। समय हो गया है 6:45 से ऊपर हो गया है अभी। और अब मैं जाऊँगी नहाने और उसके बाद करेंगे मंदिर को क्लीन। फिर मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर नहाकर, और अब जो सामान मुझे चाहिए वो मैं जो वॉश करके रखे हुए हैं मैंने, वो मैं यहाँ अपने पास ही रख लूँगी, क्योंकि मंदिर क्लीन करेंगे फिर साथ ही साथ हम पूजा की तैयारी भी करनी शुरू कर दूँगी मैं। और मानविका के पापा जब मैंने झाड़ू पोछा लगाया तो वो नहा चुके थे उससे पहले, और अब मैं नहा के निकल गई हूँ। फिर मम्मी जी गए हैं नहाने के लिए। तो मैं यहाँ पर फ्रिज से जो आम के पत्ते रखे थे और माला, फूल माला वगैरह और पान के पत्ते मैं वॉश करके रात में नहीं रखे थे, तो मैं अभी धो लूँगी। और ये कलश वगैरह भी धो के मैं ले आऊँगी। सारी चीज़ें मैं अपने पास ही रख लूँगी। फिर यहाँ नीचे बैठकर मैंने सारी ये फ़ोटोज़ वगैरह जो थी माता की, ये सब हटा दी है। पुरानी चुन्नी जो उनको चढ़ाई हुई थी वो सारी मैं हटा दूँगी, और जो न्यू चुन्नी है तो ये मैं इन पर लगाऊँगी, इनके स्थान पर लगाऊंगी। और यहाँ देखिए सजा दिया है मैंने मंदिर, माला भी उनको अर्पण कर दी है, श्रृंगार का सामान वगैरह सारी चीज़ें उनके स्थान पर मैंने रख दी हैं। अब धीरे धीरे सारी तैयारियाँ आप देखिएगा। यहाँ पर जो ये जौ जमाने का काम है वो मानविका के पापा किया करते हैं हमेशा। मैं इधर लग जाती हूँ और इधर ये जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ये कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पान के पत्ते, 9 पान के पत्ते मैं नीचे इस तरह से लगाती हूँ, और एक पान का पत्ता मैया का खोइछा भरने के लिए रखती हूँ। इस तरह से यहाँ नारियल भी मैंने रख दिया है, अभी कलश पर लगाएंगे। आगे सारी तैयारियाँ आप देखते जाइए। सभी लोगों का अपना अपना तरीका होता है करने का, पूजा करने का। इसी तरह से हमारा भी अलग तरीका है। जो मैंने ससुराल में सीखा, जो मुझे बताया मम्मी जी पापा जी ने, उसी तरह से मैं करती हूँ। पहले मम्मी जी किया करते थे, अब वो कहते हैं कि आप लोग व्रत रखते हो तो आप ही लोग करो, तो इसीलिए मैं कर रही हूँ। जैसा वो बताते हैं वैसे ही मैं करती हूँ। हाँ, 2 फालतू है। हाँ चढ़ा दो ना। यहाँ तो खोइछा तो भर दी इनका, सब में हो ही गया। हाँ इधर हो ही गया है। बाहर शिवलिंग है, उन पे आप चढ़ा दो। फूल नहीं बचा, नहीं आप ही चढ़ा दो। फूल तो ले लेना, फिर पूजा कर लूंगी तब चढ़ा दूंगी। आप ही कर यहाँ ये अगरबत्ती रख दी है। आप अभी देख रही हूँ तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैंने आप लोगों के आगे यहाँ अगरबत्ती रख दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हमारे कुल देवता के लिए जो मैंने अर्पण की हुई थी चीज़ें, तो उनके आगे मैंने, हमारे कुल देवता स्थापित है ना, तो वहाँ पर मैंने अगरबत्ती दिखाई है। यहीं पर मेरा फ़ोन भी रखा हुआ था, तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि मैंने आपके आगे अगरबत्ती रख दी है। हाँ बेटा बोलो। ये मेरा बाल बेटी तो ऐसा करना, तू पहले कपड़ा कर ले, बाद में श्री दुर्गा नवरात्र कथा। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः काल उठकर स्नान करें, मंदिर कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करें। जय हो दुर्गा माता सदा ही जय। बृहस्पति जी बोले, ब्राह्मण देव आवत्यत बुद्धिमान सर्वशास्त्र
और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र अश्विन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल क्या है, किस प्रकार करना उचित है, और पहले इस व्रत को किसने किया? सो प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इससे तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी को प्रभाव के कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श कर जन हितैषी सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग। अब आरती होगी। कथा पढ़ चुके हैं सब। मुझे पता, पापा अभी तक बैठे हुए हैं लेकिन सब खड़े हो गए। ये बैठे बैठे आरती करेंगे। दादी को भी दिखाओ। दादी के भी दिखाओ। आरती करेंगे दादी भी। ये देखो कभी जय अम्बे गौ। दादी बोल दो ना, क्या चीज है? नहीं है। बोलो पूजा कर रहे हैं, आ जाओ अंदर, बुला लो। पूजा कर रहे हैं, आ जाओ। वैष्णवी लक्ष्मी गौरी सावित्री विषय ब्रह्मचारिणी सिद्धिदात्री 12। पूजा आरती होने के बाद हम सब ने माथा टेका। उसके बाद मम्मी जी ने जो आरती थी वो पूरे घर में दिखाई। बच्चों सबको आरती दी और बाहर भी पूजा कर चुके हैं वो। मैंने भी आरती ले ली थी और फिर उसके बाद बच्चों ने भी माथा टेका। पूजा हमारे यहाँ संपन्न हो चुकी थी। देख लो भाई। एक एक करके सब ने एक दूसरे को कलावा बांधा और फिर मानविका लगाएगी सबको टीका भी। इस पूजा में पापा जी अभी नहीं हैं, वो गांव में हैं। अच्छा लगता है जब पूरा परिवार साथ होता है, तो वो होते तो वो भी पूजा करते। और चलिए क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर यहाँ कलावा वगैरह बांधने के बाद थोड़ी सी हंसी मजाक भी कर रहे हैं। हस्बैंड कुछ कुछ बोल रहे थे यहाँ पर। टीका मलखान जल्दी। तो पापा को टीका लगा। बिल्कुल हल्का लियो हैं, और चावल भी होगा। पापा को लगाइयो लंबा ना, लगवा लो इससे। चावल कहाँ से लाऊं? मैं दूंगी। पप्पू चावल कितने में डालते? लंबा कर दियो ऊपर। वेरी गुड। अरे वाह, बहुत अच्छा। ये ले चावल। मेरे गुस्से में लगा रही थी। ये ले बाबू, इसमें से एक चुटकी लो, पापा के टीके के ऊपर चिपका दो। मेरी मांग ही भर देती थी। पापा को भी मुझे लगाना। मैंने पापा को लगाया इसलिए। कभी को भी लगा, भाई को भी लगा, भाई को भी लंबा ही लगाइए। नहाया नहीं है, नहाया भी नहीं है। क्यों मेरे बच्चा कैसे कर रहे हो? हटियो, हाथ हटाना। हाँ है, चावल भी लगा। ओके ना, कौन निकल? अरे गली महाकाल गली से बना हुआ है वो। चलो जय महाकाल। दादी को भी लगा। दादी के गोल लगेगा। हाँ, अब सबको। अरे लेडीज सबको छोटा लगा दो। मुझे कौन लगाएगा? नहीं, दादी के चावल नहीं लगा। लगा देते, लगा मेरे को भी लगा। मैं खुद पीछे हो जाऊंगी मैं तो। कोई लगा देता। मुझे कोई लगाता है, ये मैं सब कोई लगाते रहो। मैं नहीं लगा, मैं किसी से नहीं लगा रहा।
सेरा लगा लेना। तिलक वगैरह लगाने के बाद यहाँ ये मम्मी जी को कलावा बांध रहे हैं। मम्मी जी ने बाहर जल वगैरह अर्पण कर चुके थे और मैं रह गई थी, तो पूजा संपन्न होने के बाद मैं भी तुलसी माता को जल चढ़ाने के लिए आ गई। ये सब काम करने में मुझे थोड़ा लेट हो गया था, तो इतने में हस्बैंड ने, मानविका के पापा ने खुद ही चाय बना ली थी अपने लिए और वो पीकर चले गए थे क्योंकि ऑफिस जाने के लिए लेट हो चुका था। 9:30 हो चुके थे पूजा करते करते हम लोगों को। तो उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और फिर वो चाय वाय पीकर चले गए। यहाँ मम्मी जी मुझे खोइछा दे रहे हैं और उसके बाद बच्चों को भी प्रसाद दे देंगे। जो प्रसाद हम मंदिर पे और हमारे कुल देवता के आगे चढ़ाते हैं, उसी को न्योच कर, पानी से न्योछावर करके मम्मी जी उसी को हमें हमारे खोइछा के रूप में देते हैं। फिर उसी को हम खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। कबीर को क्या मिला? बोलो बनाना। अभी आपको क्या मिला? बनाना। क्या मिला कबीर को? बनाना। बनाना। ठीक है, बाहर गए। बुला ले पापा को, बोलो प्रसाद खाएंगे। पापू प्रसाद। यहाँ मानविका के पापा हो रहे हैं लेट ऑफिस जाने के लिए, लेकिन कबीर पहुँच गया कि पापा थोड़ा सा घुमा देंगे और मानविका के पापा कभी मना नहीं करते, वो घुमाएंगे ज़रूर उसे। तो हो गई है हम लोगों की पूजा भी। नवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों के जीवन में भी खुशहाली लाएं, आप लोगों को स्वस्थ रखें, सुख समृद्धि दें। तो हो गई है हम लोगों की जो पूजा थी माता रानी की, हो गई है, 9:30 तक हो गई थी। और अब हम लोग पियेंगे चाय। प्रसाद वगैरह सब ग्रहण कर लिया है हम लोगों ने। पूजा भी हमारी संपन्न होने के बाद वो प्रसाद वगैरह ग्रहण कर लिया है। और मानविका के पापा चले गए हैं ऑफिस। और जो व्रत है वो मैंने और मेरे जो हस्बैंड हैं मानविका के पापा, उन्होंने ही किया है। मम्मी जी वगैरह नहीं रखते हैं व्रत। तो 3-4 साल हो गए उनको व्रत छोड़े हुए। कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, तो इस वजह से वो व्रत नहीं रख रहे हैं। और इसीलिए मैं और मानविका के पापा ही पूजा किया करते हैं। पहले मम्मी जी करते थे, तो अब वो कहते हैं कि नहीं तुम ही दोनों किया करो पूजा, तो इसीलिए हम लोग किया करते हैं पूजा। तो ये जो व्रत है ये फर्स्ट और लास्ट रखेंगे हम लोग, पूरे 9 नहीं रख रहे हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से चाय पे। फिर मैंने साड़ी चेंज कर ली थी क्योंकि साड़ी में काम नहीं होता है मुझसे। मुझे अभी नाश्ता भी बनाना है मम्मी जी के लिए, मानविका के लिए। तो इतने में मम्मी जी ने चाय चढ़ा दी है। यहाँ पर दही भी जमा रखी है मैंने कि दिन में लस्सी पियेंगे। तो यहाँ मैंने मम्मी जी के लिए रोटी बना ली है और मानविका के लिए, कबीर के लिए बनाऊँगी पराठा। तो नाश्ते का काम करने के बाद मैं भी पी लूँगी चाय। मैंने निकाल के रख ली है कि मैं थोड़ी ठंडी ही चाय पीती हूँ। फिर मैं जा रही हूँ कबीर का नाश्ता लेकर और अपने लिए चाय लेकर भी। मानविका और मम्मी जी खा चुके हैं, तो दूध भी बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है यहाँ। उसके बाद उस टाइम तो कबीर को मैंने नहीं नहाया था क्योंकि मैं पूजा में बैठ गई थी और कबीर थोड़ा सा लेट उठा था, इस वजह से वो आपको ऐसे ही दिख रहा होगा। लेकिन जब मैं फ्री हुई तो मैंने कबीर को नहला दिया था। मानविका तो खुद ब खुद नहा लेती है। बाय बाय कर दो। तो बाहर कोई आ रखे थे, मम्मी जी उन्हीं के साथ बैठे हुए थे, मैंने अभी दिखाया आपको। फिर मैं बीच बीच में चेक करने आ जाती हूँ कि जोत जल रही है या नहीं। तो ये जोत तो दोनों जल रही थी, पर ये दिया बुझने को हो रहा था, तो मैंने इसमें फिर घी डाल दिया। 9 दिनों तक हम घी का ही दिया जलाया करते हैं, जोत वगैरह जलाते हैं। यहाँ निकाल लिया है राई, सूखी लाल मिर्च, चढ़ा दिया है तेल, और यहाँ ये जो सेम है वो धो के रख लिया है, और आलू की भुजिया भी कट कर ली है, धो के रख ली है। भुजिया की तरह ही बनाऊंगी, कल तो सब्ज़ी बनी ही थी।
यहाँ लस्सी बना ली है मैंने। मानविका के पापा आ चुके थे ऑफिस से, एप्पल काट के दिया उनको, लस्सी दी, और मम्मी जी के लिए खाना निकाल लिया है। आलू सेम की भुजिया है, रोटी है और दही है। मानविका खा चुकी थी। मानविका एक्चुअली नहीं खा रही थी सीम की सब्ज़ी, पर मैंने उसको अपने हाथों से खिलाया, फिर उसने खा लिया, उसको अच्छी लगी। इसी तरह से बच्चे कई बार नखरे करते हैं, तो खुद से मैं खिलाती हूँ तो फिर वो खा लेती है। फिर यहाँ मम्मी जी के लिए खाना ले आई हूँ। मम्मी जी देख रहे हैं मैच, और मम्मी जी को खाना देने के बाद मैंने अपने लिए एप्पल कट करके रख लिया है। और इवनिंग में बनाऊंगी मैं साबूदाने की खीर, आलू की सब्ज़ी और सिंघाड़े के आटे की रोटी। तो वही मैंने साबूदाना फुला के रख दिया है। 2:15 का समय हो रहा है, जोत भी मेरी जल रही है अभी। और अब यहाँ हो गया है शाम का समय। मानविका झूला पार्क से आ चुकी है, अपनी फ्रेंड के साथ गई हुई थी वो, और मम्मी जी गए हुए हैं अभी इवनिंग वॉक पर। समय हो रहा है 6 बजे का। और आज मुझे लगानी है मशीन, क्योंकि है वेडनेसडे, कपड़े बहुत सारे हो रखे हैं, तो मैंने कहा चलो मशीन लगा दी जाए। मशीन में लगा चुकी थी, और मानविका के पापा भी ऑफिस से आ चुके हैं शाम में। मम्मी जी घूम के आए तो कर रहे हैं पूजा भी। और यहाँ रख दी है मैंने चाय, और यहाँ कुकर में बॉईल हो रहे हैं आलू। और जो ये साबूदाने मैंने दिन में फुलाए थे उनको स्ट्रेनर में रख दिया है, जिससे जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ड्रेन आउट हो जाए। और यहाँ चाय उबल जाएगी, फिर मैं चाय दूंगी सबको। तो यहाँ दूध चढ़ा दिया है, साबूदाने की खीर बनाऊंगी। आलू बॉईल हो चुके हैं, तो उसमें मैं डाल रही हूँ ये बताशा, जो सुबह माता को चढ़ाए थे पान के पत्ते पे, आपने देखा होगा। तो वो इस तरह से तो खाए नहीं जाते हैं ना, खाली तो खाए नहीं जाते हैं। तो मैं इसी तरह से खीर में, चाहे चाय बनती है तो चाय में डाल देती हूँ। तो अभी तो खीर बनी रही है, तो मैं इसी में डाल दूँगी। तो इससे क्या होगा, या तो ये इसी में हो जाएगा, या फिर अगर चीनी कम लगी मुझे जब हम लोग खाएंगे, क्योंकि अभी तो टेस्ट कर ही नहीं सकती हूँ मैं इसे, जब हम लोग खाएंगे चीनी वीनी कुछ कम लगी तो फिर बाद में देखेंगे डालेंगे, नहीं तो थोड़ी सी चीनी मुझे और डालनी पड़ेगी इसमें। वैसे भी चीनी सब घर में कम ही खाते हैं, थोड़ा मीठा कम ही खाते हैं, तो हो जाना चाहिए इतने बताशे में। तो दूध खोलने का वेट नहीं किया, मैंने डाल दिया है। अब जो बताशा है वो पानी छोड़ेगा, दूध पतला हो जाएगा थोड़ा, उसके बाद दोनों चीज़ें इकट्ठे गाढ़ी होंगी, उसके बाद में फिर साबूदाना डाल दूँगी इसमें। और 2 चम्मच चीनी और ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़ी मेरे से खेल रही हूँ। बच्चों ने कहा थोड़ी देर बाहर खेलो मम्मा आके, तो मैं बच्चों के साथ थोड़ा बाहर चली गई। गैस मैंने कम ही कर रखी थी, पर फिर भी दूध थोड़ा सा बॉयल हो गया यहाँ पर, और अभी मैं गैस क्लीन करूँगी। और यहाँ पर मैंने बेडशीट हटाई हुई है, मशीन में लगाई हुई है, तो सबसे पहले मैं बेडशीट बिछाऊँगी। रज़ाई वगैरह नहीं हटा लेने से कितना खाली खाली रूम हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है अब तो बच्चे बाहर हैं, तो मैंने सोचा पहले बेडशीट ही बिछा लूँ, खाना तो बाद में बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे आने के बाद फिर नहीं होगा। तो बेडशीट वगैरह ये रूम पर बिल्कुल सेट कर दिया है। मशीन अभी चली रही है, तो अब बनाती हूँ खाना। दादी पास बोलो, दादी पास बोलो, तो दादी क्या कर रही है? ऐड आ गया, घुमावे ले गलियो, झूला झूलावे, चला ना झूला झूले, बाबू ना जाना दादी पास, जाओ दादी पास।
दादी पास जाओ, दादी पास जाओ। कहाँ चले गए अंधेरे में? आ जाओ बाहर। फिर यहाँ मानविका कबीर के साथ खेलने लग गई क्योंकि मैं खाना बना रही थी। किचन में आके बार बार कबीर तंग कर रहा था। मम्मी जी इवनिंग में कॉलर बोन लगा लेते हैं, उनको सर्वाइकल का इशू है, इस वजह से अभी आपने देखा होगा वो कॉलर बोन लगाकर बैठे हुए थे। और यहाँ पर मेरी बन गई है आलू की सब्ज़ी भी, सूखी सब्ज़ी थोड़ी निकाल ली है मैंने अलग से। यहाँ सिंघाड़े का आटा भी मैंने गूँध लिया है और ये दिन की भुजिया भी यहाँ रखी हुई है। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ रोटी बनाने के लिए। छोटी छोटी ही रोटियां मैं बना पाती हूँ, ज़्यादा बड़ी मेरे से नहीं बन पाती है। ये जो मक्की के आटे का प्रोसेस होता है ना, रोटी जो हम बनाते हैं मक्की के आटे की, वही प्रोसेस इसमें भी होता है, बट फिर भी मैं बड़ी नहीं बना पाती हूँ, टूटने लग जाती है मुझसे। तो मैं इसी तरह से छोटी छोटी हल्का हल्का तेल लगाकर छोटी छोटी रोटियाँ टाइप आप कह लो मैं बनाती हूँ। पूड़ियाँ वगैरह हम लोग नहीं फ्राई करते हैं। और ये मैं मानविका के पापा को दे दूँगी और यहाँ और मैं बनाती चली जाऊँगी। तो इसी तरह से पूड़ियाँ वगैरह फ्राई करके नहीं खाया जाता है हम लोगों से, तो सादी ही बनाया करती हूँ मैं, हल्का हल्का ऑयल लगा के। ऑयल भी फर्स्ट बारी में जो लग जाता है, उसके बाद बिल्कुल स्पून से हल्का हल्का ही लगाती हूँ। गरम गरम बनाती जाऊँगी और देती जाऊँगी, ठंडे होने पर फिर वो मज़ा नहीं आता खाने में। तो सबसे पहले तो मानविका के पापा को ही दूँगी मैं, और इसी तरह सारे बना लूँगी। ये लास्ट में जो बच गया है ये थोड़ा सा मोटा ही बनेगा, और कहते हैं लास्ट वाला जो मोटा ही बनाया जाता है। फिर मैंने उसके बाद सादी रोटियां भी बनाई क्योंकि मानविका ये वाली रोटी नहीं खाएगी, तो सादी रोटी बनाई मानविका के लिए, मम्मी जी के लिए भी, ये मम्मी जी को दूंगी। उनके लिए एक रोटी और एक सिंघाड़े की रोटी भी रख दी है। मैच खत्म हो गया, इंडिया हार गई। ओहो, मम्मी जी आलू की सब्जी लाओ। थोड़ा दे दो। अच्छा। लेते जाओ। ठीक है, इधर थर्मस ले लो दादी। चम्मच ले लो कि पानी ले लो? ठीक है। अब क्या देख लिया। मम्मी जी ने एक रोटी वापस ही कर दी थी क्योंकि खीर भी थी, तो उनका पेट कह रहे थे वैसे ही भरा हुआ है, शाम में चाय लेट हुई थी इस वजह से। तो फिर मैंने भी खाना खा लिया, कबीर को भी खिलाया। उसके बाद बर्तन वगैरह धो लिए थे, किचन बिल्कुल साफ़ कर दी है। और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, 11:40 हो रहे हैं यहाँ पर। और कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं, नेक्स्ट डे थर्सडे है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मामूस चैनल। रोज के सुबह शुभ रात्रि करो अब। शुभ रात्रि। तो यहाँ शुभ रात्रि होने के बावजूद इनकी शुभ रात्रि अभी नहीं हुई है, ये तो अभी खेल ही रहे हैं। तो अब आप लोगों से लेंगे विदा और मिलेंगे आप लोगों से एक नए व्लॉग में।